हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। हमने फिजिक्स में एक चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था। कौन सा? कौन सा किया था हमने? मोशन। मोशन, इट्स टाइप्स, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज का हमारा जो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले क्या आता है? फोर्स। फोर्स क्या होता है बेटा? व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स क्या होता है? जब हम किसी चीज को धक्का देते हैं या उसको अपनी तरफ खींचते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स। तो पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज नोन एज ए फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन क्या बताओगे आप? फोर्स इज ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट। क्या होता है बेटा कि किसी बॉडी के ऊपर हम अगर धक्का देते हैं उसको या अपनी तरफ खींचते हैं तो क्या बोलोगे उसको? उस बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाया है। अब एक चीज देखो कि फोर्स हो सकता है किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर भी दे, हो सकता है ना भी कर पाए। वो डिपेंड करता है उस फोर्स की क्वांटिटी पे कि कितना फोर्स हमें लगा रहे हैं। तो देखो, जैसे मैंने इस दीवार को धक्का दिया तो दीवार को धक्का दिया तो दीवार हिलेगी क्या? नहीं हिलेगी। लेकिन दीवार की जगह अगर मैं यहाँ पे चेयर रखी हुई होती, उसको धक्का देता या अपनी तरफ खींचता तो उसकी पोजीशन क्या है? चेंज हो जाती। तो क्या है कि फोर्स हम जो लगाते हैं वो हो सकता है किसी बॉडी की पोजीशन को या उसकी स्टेट को चेंज कर भी दे, हो सकता है ना भी कर पाए। तो हम इसके डेफिनेशन में आगे क्या जोड़ देते हैं? फोर्स इज ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी which changes its state of motion or tries to change state of motion। ठीक है बेटा, ये स्टेट ऑफ मोशन नाम आ गया, ये आपको हो सकता है पता ना हो। तो स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब है? मोशन की दो स्टेट हो सकती है। कौन सी? कि बॉडी या तो रेस्ट में हो या मोशन में हो, दोनों ही क्या है? स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट एंड मोशन। अब अगर बॉडी रेस्ट में है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये दीवार है, रेस्ट पे है, इसको मैं धक्का दूं तो क्या है? ये मोशन में नहीं आएगी। लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर कोई चेयर रखी हुई है यहाँ पे, उसको मैं धक्का दूं तो क्या है? वो मोशन में आ जाएगी। तो मतलब उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी। रेस्ट से मोशन में आ गई, बॉडी क्या आ गई? रेस्ट से मोशन में आ गई। जब मैंने चेयर को धक्का दिया तो क्या हुआ? रेस्ट से मोशन में आ गई, मतलब उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी। इसी तरह से उस साइड से मान लो कोई बॉल आ रही है, बॉल वो कहां पे? मोशन में। मैंने उसके ऊपर क्या लगाया? सामने से फोर्स लगाया तो क्या होगी? वो मोशन में थी, कहां पे आ जाएगी? रेस्ट में। तो मतलब क्या? स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता। कई चीजें ऐसी होती है जिनका चेंज हो जाता है। वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ फोर्स पे कि हम कितना फोर्स लगा पाते हैं। जैसे कोई गाड़ी आ रही है सामने से, हम उसको रोकने की कोशिश करें तो क्या रोक पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर मैंने एग्जांपल बताया बॉल आ रही है, उसको हम आराम से रोक देते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कितना बॉडी कितनी तेज आ रही है, बॉडी जो आ रही है उसका मास कितना है, उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि हम उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ठीक है, तो फोर्स क्या था? फोर्स इज ए पुल और पुश व्हिच चेंजेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन में, या तो उसको चेंज कर देता है या उसको चेंज करने की कोशिश करता है। जैसे हम क्या करते हैं? डोर को खींचते हैं तो क्या हो जाता है? दरवाजा खुल जाता है, मतलब इसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, तो एग्जांपल में आप क्या लिखोगे? फॉर एग्जांपल, फोर्स का एग्जांपल क्या लिखोगे?
डोर, दरवाजे को खींचना, पुल द डोर। या फिर क्या है, हम धक्का किस चीज को लगा सकते हैं, किसी भी चीज को, तो क्या है, पुश द वॉल, कि दीवार को धक्का दो, ठीक है। तो क्या है, दीवार की पोजीशन चेंज या स्टेट चेंज नहीं होगी। तो ये था फोर्स। अब आता है इसके बाद में टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो दो तरह का फोर्स होता है बेटा। टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है, दो तरह का फोर्स होता है। कौन कौन सा होता है, बताऊंगा आपको। नंबर 1, टाइप्स ऑफ फोर्स में नंबर 1, नंबर 1 आता है बैलेस्ट फोर्स। और नंबर 2 क्या आता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। नंबर 1 बैलेंस्ड फोर्स, नंबर 2 अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या डिफरेंस है, नाम से ही पता चल रहा है कि बैलेंस्ड फोर्स कौन सा होगा, अनबैलेंस्ड कौन सा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो कोई बॉडी है यहाँ पे, ये वाली, मान लो कोई बॉडी या कोई पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर कितना फोर्स लगा दिया, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन इधर से लगा दिया और 10 न्यूटन ही उधर से लगा दिया। ये न्यूटन क्या होती है, न्यूटन बेटा बताएंगे मैंने आपको, SI यूनिट ऑफ फोर्स। SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, फोर्स को हम मेजर किस में करते हैं, जैसे मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, टेम्परेचर को मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में। इसी तरह से SI यूनिट को किस तरह किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, न्यूटन में, ठीक है। तो मान लो इस साइड